हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर डूइंग योर टेस्ट गुड बिकॉज अब प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ अराउंड 50 डेज बाकी हैं। ठीक है, सो 50 दिन पहले हमें मेक श्योर करना है जो भी हमने पढ़ा है अभी तक इन योर एंटायर 1 ईयर वट एवर यू हैव स्टडीड, मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट प्रॉपरली। ठीक है, जो भी PYQs हैं आप देखो वहां से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे आपको ये पता लगेगा कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, so we have been doing your history and polity section. Kashish ma'am is already taking your polity section. Make sure that you revise that. Polity is a very important section and you can have 15 to 20 questions from that. So make sure that you do that. ठीक है, जो important areas है, for example, your governor is important this year. Your sixth schedule is important. It's because of Garo Hills मेघालय में issue चल रहा है. लद्दाख की डिमांड है फॉर सिक्स्थ शेड्यूल. सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन चीजों को देखना है. सिमिलरली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो योर सोमनाथ टेम्पल वाज देयर इन द न्यूज. सोमनाथ टेम्पल के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है. व्हेन वी विल सी द नेक्स्ट सेशन उसमें आप देखोगे सी राजागोपालाचारी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने. न्यूज में भी था क्योंकि राष्ट्रपति भवन में एडवर्ड लुटियंस का जो एक स्कल्पचर था उसको हटा के सी राजागोपालाचारी जी का लगाया गया है. सो व्हाट वाज द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट वाज राजाजीज रोल, व्हाट इज CR फॉर्मूला. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो PYQs और न्यूज को अगर आप कंबाइन करोगे तो you'll get to understand that यूपीएससी क्वेश्चंस कहां से पूछ रही है. ठीक है, so let's start with this session. The only suggestion that I'll give you, make sure that you revise properly and continuously for the next 50 days क्योंकि it's almost end of March और अप्रैल और आपके पास मई के पास around 20 days है. तो around 50 days you have in your hand and make sure that you utilize in a much better way by proper revising whatever you have done, seeing the PYQs and revising the current affairs as well. ठीक है, so let's start with the session. The very first question is about in which one of the following regions was Dhanya Kataka, which flourished as a prominent Buddhist center under Mahasangika. So it was in Andhra Pradesh. ठीक है, but as we have said, whenever you go and see how these places, Gandhara was important, जैसे बामियान बुद्धा है यहाँ पे. ठीक है, और अभी जो रूल है तालिबान एक्चुअली डिड डेमोलिश दैट इन अराउंड 2000. जो पहली तालिबान रेजिम थी अफगानिस्तान में उन्होंने गांधार में ये लाइक दे हैव डेमोलिश द बामियान बुद्धास. ठीक है, सो कलिंगा कैसे न्यूज में था, हाउ इज कलिंगा एसोसिएटेड विद अशोका. ठीक है, एंड हाउ कलिंगा वॉर चेंज्ड अशोका. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फ्लोइंग थ्रू कलिंगा. ठीक है, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है. मगध में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हु आर द मेजर रूलर्स इन मगधा, व्हाई मगधा बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर द महाजनपद्स और लेट्स से ड्यूरिंग द महाजनपद्स आल्सो. सो ये चीजें भी आपको ऑप्शन से देखनी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, महासंगिकास के बारे में, हु आर महासंगिकास. ठीक है, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो बुद्धिज्म के कितने सेक्ट्स थे. इफ बुद्धिज्म इज अ रिलीजन, हाउ इज महासंगिकास रिलेटेड टू दैट, हाउ इज थेरावादा रिलेटेड टू दैट. ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है धन्यकंटका आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न धरनीकोटा. धरनीकोटा इज अ प्लेस इन अमरावती इन आंध्र प्रदेश which was significant capital of the सातवाहनास. ठीक है, now you have to make sure that you know about सातवाहनास क्योंकि सातवाहनास के ऊपर पूछा हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, तो इसके कौन से मेजर किंग्स थे. ठीक है, so you have to see that. For example, गौतमी पुत्र सतकर्णी was a किंग. ठीक है, नाउ यू हैव टू नो. अच्छा ये सातवाहन किंग थे, इनका मेजर रोल क्या था, ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी क्या, क्योंकि देखो नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी है. ठीक है, तो नेम ऑफ अ किंग, आर दे डिराइविंग देयर लीनिएज फ्रॉम अ मैट्रिलिनियल साइड. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखना है. इफ यू ट्राई टू सॉल्व अ PYQ and analyze it, more than solving, analyzing the PYQ is very important. Next question number 2, with reference to ancient India, consider the following statements. The first statement, the concept of stupa is Buddhist in origin. This is a wrong statement. It is Vedic in origin क्योंकि वेद में भी इसके मेंशंस हैं. ठीक है, so first statement is wrong. Second, stupa was generally a repository of relics. Yes, stupa कहाँ बनाया जाता था. For example, this is a stupa. ठीक है, अब ये एक माउंड हो सकता है. इट कैन बी मेड ऑफ काइंड ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, लेट्स से ब्रिक्स से बन सकता है. इट कैन बी मेड ऑफ स्टोन्स एज वेल. ठीक है, अब जैसे आप अगर इफ यू एक्चुअली सी देयर इज अ मॉडर्न काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इन नोएडा itself. If you go from Delhi to Noida, you will see there is a stupa, right? अब वो नया स्तूपा बना हुआ है, इसमें कभी relics भी यूज होता है. relics मतलब क्या, जो गौतम बुद्ध ने अपने टाइम में यूज किया था. फॉर एग्जाम्पल हिज बॉडीली रिमेन्स. ठीक है, एंड हिज द बेगिंग बॉल दैट ही हैड. ठीक है, कुछ भी अगर गौतम बुद्ध ने यूज किया था तो वो अगर यूज करके कोई स्तूपा बनाया गया तो उसको रेलिक्स
बोलते हैं, ठीक है। रेलिक्स है और रेलिक्स के ऊपर एक स्तूपा है। स्तूपा वाज वोटिव एंड कमेमोरेटिव इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। वोटिव हो गया कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट है, कमेमोरेटिव वही हो गया सिग्निफिकेंट इवेंट है, ठीक है। या लेट्स से कुछ आप एक बहुत इवेंट, लेट्स से सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल अगर कहीं पे हुआ है, तो लेट्स से द रूलर दैट एक्चुअली पैट्रोनाइज दैट, they wanted to have a stupa established. For example, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट हुआ है दिल्ली में, ठीक है। एंड लेट्स से वी गो इनटू 6th सेंचुरी, है ना। तो वहां पे अगर कोई भी रूलर है 6th सेंचुरी एडी, अगर हम अगर देखें कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट अगर हो रही है, तो हो सकता है वहां के रूलर कुछ स्टेब्लिश करने की कोशिश करे, कोई स्तूपा एज अ कमेमोरेटिव थिंग, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है, तो 2 and 3 इज करेक्ट, सो ओनली 2 इज द राइट आंसर, दैट इज बी, ठीक है। Stupa 1, statement 1 is incorrect because the stupa as a burial mound concept predates to Buddhism, that is Rigvedic period, जो भी हमने बात किया है, ठीक है। Statement 2 and 3 are correct. At Buddhist stupas held relics, शारीरिका, relics मतलब शारीरिका, शारीरिका मतलब इन जनरल भी देखो कई बार एंशिएंट हिस्ट्री में और आर्ट एंड कल्चर में भी यू हैव टू लुक फॉर द टर्म्स। अब जैसे यहाँ शारीरिका लिखा हुआ है, अब आपको लगेगा या कभी मैंने सुना नहीं है, कभी मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो हाउ डू आई गो अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? इट्स जस्ट अबाउट these relics are from the body, ठीक है, served as commemorative shrines, ठीक है। So this is it about this question number 3. With reference to ancient South India, Korkai, Puram, Muchiri were well known as, these were actually ports, ठीक है। Suppose आपका कोरकई, पुरम, और ये जो बेसिकली है ना, ये साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन पोर्ट्स। इन साउथ इंडिया these ports were very famous, ठीक है। So this is important. These were the major port cities of the Sangam age. Korkai was a Pandyan port, ठीक है। Purampur, Kaveripatnam was a Chola port. Muchiri, that is Mujiris, was a Chera port. Chera was basically in Kerala area, ठीक है, केरला में है, ठीक है। And you have Pandyas in basically आपके तमिलनाडु वाले एरिया में हो गए, ठीक है। So this is how they had divided in South India. Question number 4. Which one of the following explains the practice of Vat as mentioned in the Sangam poems? संगम लिटरेचर एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम संगम लिटरेचर, ठीक है। सो इसमें क्या है, एक इवेंट है जिसमें अ किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ठीक है। नाउ दिस इज द राइट आंसर, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर ये जो 3 ऑप्शंस हैं इसकी भी कोई यू नो देयर इज अ वर्ड, जैसे वत्तक किरुतल मतलब ये हो गया किंग कोई भी डिफीट हुआ है वो रिचुअल सुसाइड करेगा, ठीक है, बिकॉज बाय स्टार्विंग टू डेथ, जिसको कहते हैं एक और चीज है जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैनिज्म में एक थिंग है सल्लेखना, ठीक है। सल्लेखना एक व्रत है वेर यू डू नॉट ईट एनीथिंग एंड अ किंग जनरली कमिट्स, और लेट्स से एनीबॉडी, कॉमनर कैन आल्सो डू दैट, ठीक है। सल्लेखना एंड दिस आर नॉट रिलेटेड, बट उसमें भी स्टार्विंग टू डेथ है, दैट दे डू नॉट ईट एनीथिंग, बोथ आर totally not interlinked, but just giving an example how starving himself to death or herself to death एक चीज हो सकती है, ठीक है। So this is the right answer. Vattakirutal was a Tamil martial custom where a king facing death or shame would sit facing north and starve himself to death along with his companions, ठीक है। So that is the right answer. Question number 5. With reference to ancient Indian history, consider the following pairs: literary works and author. देवी चंद्रगुप्तम बिल्हाना, दिस इज रॉन्ग। देवी चंद्रगुप्तम के लिए मैं आपको एक कोड भी देता हूं, विश देवी, ठीक है। विशाखा दत्त ने लिखा है, विशाखा दत्त वाज अ स्कॉलर, यूज्ड टू राइट आल्सो। इन्होंने लिखा है मुद्रा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, और ये है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, यही रहा यहाँ पे लिखा हुआ है देवी चंद्रगुप्ता, ठीक है। तो इट वाज नॉट बाय बिल्हाना, इट वाज बाय विशाखा दत्ता, तो ऑप्शन मतलब फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। हमारा महाकाया बाय नरेंद्र सूरी करेक्ट है। मिलिंद पनो, इट वाज नॉट नागार्जुन, इट वाज, देखो यूपीएससी ने बहुत स्मार्टली किया है, नागार्जुन और नागासेना आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, ठीक है, नाम से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नागा दोनों में इनिशियल कॉमन्स है। नागार्जुना ने नहीं लिखा है, नागासेना ने लिखा है, ठीक है। सो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। और नीति वक्रमृता सोमदेव सूरी, ये एक्चुअली इज इंस्पायर्ड बाय चाणक्य ने लिखा हुआ है, क्या योर बेसिकली जो ट्रीटीज ऑफ फ्रेंडशिप है एंड वॉर बिटवीन द नेबर्स, ठीक है, उस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द आंसर इज बी, पेयर 1 इज इनकरेक्ट, देवी चंद्रगुप्तम इज बाय विशाखा दत्ता, पेयर 3 इज इनकरेक्ट, मिलन पन इज एसोसिएटेड विद नागासेना, ठीक है। बिल्हाना रोट विक्रम देव चरिता, ये एक फैक्ट है दैट यू कैन नोट, दैट बिल्हाना ने अगर कोई काम किया है, लाइक अ मेजर वर्क बाय बिल्हाना इज बाय इज द वर्क ऑफ विक्रम देव चरिता, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Souls are not only the property of animal and plant life, but also rocks,
running water, and many other natural objects not looked on as a living by other religious sects. ठीक है, the above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following. अगर हम ये बात करें तो ये सिर्फ जैनिज्म में है, ठीक है. इट्स द जो जैन में कहते हैं ना, जीव में जान है, ठीक है. जान को मतलब लाइक लेट्स से वी कॉल इट एज लाइफ, ठीक है. तो इसका एक जो कंसेप्ट है वो जैनिज्म मिलता है. दैट दिस रिफ्लेक्ट्स द जैनिज्म डॉक्ट्रिन, ठीक है. जो अर्थ, वाटर, एयर, फायर, एवरीथिंग हैज सोल और लाइफ एज सच, ठीक है. Question number 7. Consider the following dynasties: Hoysala, Gahadwala, Kakatiyas, Yadav. How many of the above dynasties established their kingdoms in the early 8th century AD? ठीक है, ये सारे around 11th century वाले हैं, ठीक है. Prominent question इसलिए है because 8th century marks a transition between ancient and medieval India, where you see three major dynasties: Gurjara Pratihars, your Palas, and your Rashtrakutas. KUTAS, ठीक है, राष्ट्रकूटास, पालास एंड गुर्जरा प्रतिहार्स, एंड दे आर फाइटिंग फॉर दिस एरिया विच इज नोन एज कन्नौज, ठीक है, वेरी प्रोमिनेंट एरिया. ये भी कहते थे द वन हु कंट्रोल्स कन्नौज कंट्रोल्स द होल ऑफ नॉर्थ, ठीक है. अब इतना सिग्निफिकेंस है कन्नौज का, एंड दैट्स व्हाई दीस डायनेस्टीज वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर दिस, ठीक है. सो यहां नन होगा आंसर, एंड दिस इज व्हाट यूपीएससी वाज चेकिंग. देखो आपको काफी यहां पे ऑप्शंस दे दिए, एंड यू माइट थिंक यार 8th सेंचुरी में ये डायनेस्टीज तो नहीं थे. हियर नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट अबाउट, बट एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए आपको कौन सी डायनेस्टी कौन से सेंचुरी में आई है. इवेंचुअली यू विल बी एबल टू नो दिस क्वेश्चन, ठीक है. The Gahadwals rose in the 11th century. Hoysalas, Kakatiyas and Yadavs were prominent in the 12th century, ठीक है. None of these dynasties were present in 8th century. That is from 700 to 750, ठीक है. Who among the following rulers of Vijayanagara Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal come adduct several kilometers long from the river of the capital city, ठीक है. Here it's not Virupaksha, it's not Viravijaya, it's not Mallikarjun, it's Devraya I, ठीक है. He was a prominent king. अगर हम बात करें बेसिकली अगर विजयनगर की बात करें, विजयनगर एम्पायर में यू हैव अगेन संगम, सुलभ, तुलव, अराविडु. ये 4 मेजर डायनेस्टीज हैं, ठीक है. इन डायनेस्टीज के बारे में आपको पता रहना चाहिए. वी हैव टॉक दिस अबाउट दिस डायनेस्टीज इन आवर एंशिएंट इंडिया मॉड्यूल बुक, ठीक है. एंड इनके मेजर लीडर्स जो हैं और लेट्स से किंग्स जो हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. नॉट मेनी, एक या दो, जैसे कृष्णदेव राया इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स, ठीक है. वैसे देवराया 1 है, ठीक है. तो बेसिकली इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9. Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese, ठीक है. It was basically your Bahadur Shah of Gujarat ceded due to Portuguese in 1534 via a treaty of Bassein to secure the help against the Mughals, ठीक है. That means your C is the right answer. It was Bahadur Shah, ठीक है. But again, whenever you read, make sure that you know and brief about these kings as well, ठीक है. Question number 10. By which one of the following acts the Governor General of Bengal, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में GGB भी कहते हैं, designated as GGOI, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. It was during 18, and who was the Governor General during this time? It was William Bentinck, ठीक है, विलियम बेंटिक. इनके टाइम में एक और हो, मैं आपको मेजर इवेंट बताता हूं. There was an event of suppression of Thuggy, so he actually curtailed it. There were other major role played by William Bentinck, which we talk about in our modern history classes. ठीक है, the same has been mentioned in our modern history book also. The Charter Act of 1833 centralized administration and elevated the Governor General of Bengal, Lord William Bentinck. Lord आप नहीं भी लगा सकते हो, William Bentinck, ठीक है. गवर्नर जनरल बोल सकते हो, गवर्नर जनरल. Now you also let me know in the comment section when Governor General was changed to Viceroy. Which act did this? ठीक है, to Governor General of India. Answer is D. Question number 11. With reference to Indian history, Alexander Rea, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess, and Walter Elliot were associated with which of the following? Construction of railways in colonial नहीं, establishment of churches in princely states नहीं, establishment of English press in colonial India नहीं, archaeological excavation से ये related थे, ठीक है. But इनसे भी जो important personalities थे ना, एक बार आप देख लेना, you never know, it can come handy, and कुछ आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है. अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. कंसीडर द फॉलोइंग. 7th August is declared as the National Handloom Day. Statement 2. It was in 1905 that Swadeshi movement was launched on the same day. ठीक है, both statement and 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So that is your A. So this is the right answer. Question number 13. अब यहाँ पे कल्चर के कुछ क्वेश्चन है, जैसे बेसनगर इज नॉट अबाउट शिवाइट केव ट्रेडिशन, इट वाज वैष्णवा, ठीक है.
जो हम बात भी करते हैं, वैष्णवा पिलर वाज एस्टेब्लिश्ड, गरुड़ा पिलर भी कहते हैं इसको, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। भजा बुद्धिस्ट केव करेक्ट है, सितनावसल जैन केव श्राइन, पीवाईक्यूज में भर के पूछा हुआ है सितनावसल केव्स के बारे में, एंड इट्स जैन केव, ठीक है। सो 2 and 3 ओनली 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, आंसर इज बी। पेयर 1 बेसनगर विदिशा केव्स भी कहते इसको पिलर कहते हैं, फेमस फॉर हिलियोडोरस पिलर डेडिकेटेड टू विष्णु, ठीक है, गरुड़ा पिलर भी कहते हैं उसको। पेयर 2 भजा बुद्धिस्ट केव्स इज करेक्ट, सितनावसल जैन केव्स आर करेक्ट, ठीक है। So this is all about your PYQs from 2020. In the next video, we will see PYQs from 2024. ठीक है, 2025 prelims का जो official की है अभी तक यूपीएससी ने दिया नहीं है, so we are just waiting for that and we'll get you the right answer which UPSC has provided, and that can help you in preparing for the upcoming exam for 2026 UPSC prelims. And beyond that also UPSC के PYQs हैं, it's not related to just 2026. Even the students, those who are preparing for your 2027 examination, you can get in contact with us. We'll try to help you in that regard. Okay. I hope this video was helpful. If you have any doubts, please let us know and we'll be happy to answer that. Thank you so much for watching. All the best for your prelims examination.